आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बुद्ध और उनका धम्म के इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस भी आप देख रहे होंगे, बाबा साहब की किताब भी पढ़ रहे होंगे और एक खुद को एक अच्छा व्यक्ति बनाने के मार्ग में आप प्रशस्त हो रहे होंगे, ऐसा मुझे आशा है। तो आज का इस भाग में 51वें भाग में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि धम्म क्या है, यानी जो तीसरा खंड हम देख रहे हैं जिसमें बुद्ध ने जो धर्म को जो एक 3 भागों में जो बांटा है उसमें धम्म क्या है ये हम देख रहे हैं। तो इसमें एक जीवन में पवित्रता बनाए रखना ही धम्म है। इसका जो तीसरा जो एक उपभाग है जो हमें आज देखना है कि 5 बंधने जो है, इससे क्या होता है कि 5 बंधनों में बंधे हुए हम हमारे जीवन को दुखी और दुखी किए जाते हैं। तो क्या किस तरह से करते हैं ये हमें देखना है। हमने समझा है कि बुद्ध एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने जीवन किस तरह से जीना चाहिए इसका एक स्पष्ट और व्यवस्थित मार्गदर्शन किया है। जब 2 व्यक्ति एक साथ आते हैं, एक व्यवहार करते हैं, तो उन लोगों का व्यवहार किस तरह से हो यह हमने इसका जो मार्गदर्शन है बुद्ध करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि हमारे मन में लोभ उत्पन्न होता है, हमारे मन में एक द्वेष उत्पन्न होता है, क्यों होता है और वह चीजें जो है किस तरह से अयोग्य है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। देखिए कि हम जब जन्मते हैं, हमारा जो जन्म हुआ है, तो हमें सबको पता है कि जो जन्मता है, जिसका जन्म होता है वो मरने वाला है कि नहीं। उसका मृत्यु निश्चित होता है। जब जन्म हो गया तो मृत्यु भी निश्चित हो गया। तो यानी ये इससे क्या हो गया, तो हमें समझ में आ गया कि हम अनित्य है, हम कोई हजारों साल नहीं जीने वाले। यह पता होते हुए भी हजारों साल हमें यानी हजारों साल जो इस्तेमाल करने के लिए खुशियां जिसे हम कहते हैं, जिसे संपत्ति हो, सत्ता हो, तो वह हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि संसार की सभी जो चीजें हैं, सभी जो अच्छी बातें हैं, सब हमें ही मिले, इसलिए हम किसी भी प्रकार से उसको प्राप्त करने की चेष्टा करते, कोशिश करते हैं हमारे मन में। और इसके लिए हम क्या करते हैं, जिसे हम लोभ कहते हैं। तो हमारे मन में लोभ उत्पन्न हो जाता है। मैंने आपको बताया कि पंच जो इंद्रिय है हमारी, कान है, आंख है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है, जिससे हम सूंघने का काम करते हैं, देखने का काम करते हैं, सुगंध लेने का काम करते हैं, रुचि लेने का काम करते हैं, स्वाद जिसे हम कहते हैं, स्पर्श करने का काम करते हैं। तो ये जो इसके जो विषय है 5 इंद्रियों के, तो इस विषयों के अधीन हो जाना आसक्ति कहलाता है। और इस आसक्ति को पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, किसी भी अंजाम तक पहुंच जाता है, किसी भी थर तक जाता है, कोई भी ऐसी कृति करता है जिसे वह अनुचित है या उचित है, वो तो उसको पता ही नहीं, कोई भी कृति करता है। हम देखते हैं लोग जो है लोभी है, तो वह पैसा उनके लिए लोभ का साधन बन गया। तो वो क्या करते हैं, कितना भी उनके पास में पैसा हो, कितना भी उनको वेतन भी क्यों ना मिले, फिर भी वो अपना क्या करेंगे, ज्यादा पैसा किस तरह से प्राप्त हो इसकी कोशिश करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वत लेते हैं, है कि नहीं। कोई व्यक्ति अगर कामधुंध हो जाए, मदमस्त हो जाए, तो वह जो उसके मन में काम तृष्णा जो हावी हो जाती है, तो वह संसार में एक प्रकार से सभी लोगों के लिए हानिकारक हो जाता है कि नहीं। सभी यानी कोई महिला हो या कोई पुरुष हो, कोई बच्चा हो, बच्ची हो, सबका जीवन एक इस अवस्था में जाके पहुंचता है, यानी क्या जिसको हम क्या कहते, असुरक्षित अवस्था में जाके पहुंचता है। तो हमें इन 5 जो बंधने हैं, जिसके बंधन में रहकर हम हमारे इस अल्प जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर सकते, उस 5 बंधनों को हमें दूर करना है। किस तरह से उसके तरफ देखना है, इसके बारे में जो है पवित्रता
जीवन की बनाए रखने के लिए यह चीजें महत्वपूर्ण है कि उस 5 बंधनों को किस तरह से हम देखें, हमें देखना चाहिए। तो ये 5 बंधन क्या है? पंचशील है, जिसके बारे में विस्तार से मैंने पहले ही बहुत बार आपको बताया है। तो हम जब पंचशील का भंग करते हैं, हम हिंसा करते हैं, तो जीवन में एक अराजकता की स्थिति निर्माण होती है। हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति की तरफ संशय से देखता है कि क्या ये मेरी हिंसा करने वाला है। तो वह एक असुरक्षित होने के कारण एक व्यक्ति हमेशा जो है डर में जीता है। चोरी होती है, तो चोरी करने के बाद में मैंने बताया है आपको कि किसी भी व्यक्ति को इतना प्रेरणा नहीं मिलती कि वो और परिश्रम करे और अच्छा काम करे, है ना। तो चोरी करने से हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम भी चोरी करेंगे। चोरी करने से ही जीवन में यानी चोरी कर ही लाना है, क्योंकि हम मेहनत करेंगे तो कोई और चुरा के लेके जाएगा, ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती है। झूठ बोलने से, ठीक है, मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, आपको पंचशील के बारे में मैंने पहले भी बताया है। तो इससे क्या होता है कि सामाजिक व्यवस्था जो है, सामाजिक व्यवस्था में अराजकता की स्थिति निर्माण होती है। और अराजकता की स्थिति निर्माण होने के कारण हम तो आ गए, हमारा जन्म हो गया, हमने अराजकता की स्थिति में हमारा जन्म किसी ऐसे तैसे तो हमने पार कर लिया, मर भी गए, लेकिन हमने इस अराजक की स्थिति को और दूसरे लोगों के लिए थोप दिया। तो ये हम बातें करते हैं, हमारी जो आसक्तियां जो है इसको पूरा करने के लिए हम इस स्थिति में सुधारना करने की कोशिश नहीं करते। जब पुरातन राजा लोग थे तो वह अपनी लड़ाइयां करते थे, राज्य निर्माण करते थे और ऐसे ही लड़ाई में मारे जाते थे। लेकिन जो स्थिति है, अराजकता जो है, अविश्वास जो है, असुरक्षितता जो है, वो वैसी ही कायम रहती है। इसीलिए हमें उसका अनित्यता का बोध करना है। इसके एक उदाहरण भी मैं देना चाहूंगा कि एक जीवन है, ये जो जीवन इसको हम ऐसा समझते हैं कि ये क्या है? सांप है, जहरीला सांप है। अगर जहरीला सांप अगर निकल जाए, दिख जाए, घर में दिख जाए, समाज व्यवस्था में दिख जाए, तो लोग डर जाते हैं और उनका पसीना छूट जाता है। लेकिन उसी सांप को पकड़ने का अगर किसी ने प्रशिक्षण लिया है तो वह बड़े ही चतुराई से, सावधानी से उस सांप को पकड़ता है और लोगों को भय से मुक्त करता है कि नहीं? तो यही जो प्रशिक्षण बुद्ध ने दिया है कि इस संसार को किस तरह से जीना है। बुद्ध ने आपके 5 इंद्रियों के विषयों की अवहेलना नहीं की है, लेकिन उन विषयों के बंधन में बंध जाना, इसकी अवहेलना की है। आप अपने शरीर के लिए जरूरी जिंदा रहने के लिए अवश्य जितना खाना है खाइए, जो पीना है वह जरूर पीना चाहिए, लेकिन जिंदा रहने के लिए, ना कि उसको रोगों पे अधीन करने के लिए, है कि नहीं? अभी तो डॉक्टर लोग मना कर रहे हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ। ऐसा आपको जो, यानी मैं अभी इसमें भी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन इससे क्या होता है कि हमें संसार में हमें जो ऐसा लगता है कि ये जो सभी जो चीजें है, संपत्ति है, साधन संपत्ति है ना, पेट्रोल हो गया, खनिज संपत्ति हो गई, ये तो हम बस खत्म करते जा रहे हैं। खेती खत्म हो रही है, जंगल खत्म हो रहे हैं, है ना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण कर रहा है, कम वेतन दे के लोगों को काम पे रखा जा रहा है, भ्रष्टाचार करके लोगों के जो कोई व्यक्ति अगर अड़चन में हो, समस्या में हो, तो उस समस्या से उसको आजाद करने से बेहतर हम क्या करते हैं, उसको उसी समस्या के लिए उससे और पैसे लेते हैं। उसको अड़चन है ना, यह समझ के उसका अनुचित लाभ लेने का कोशिश करते हैं, जिससे हमारा लोभ जो है वो हमें पूरा कर सके। इसलिए तो इसे ऐसी अराजक स्थिति जो है, वो तो क्या हम हजारों करोड़ों साल तो जिंदा नहीं रहने वाले हैं। तो क्यों ना इस अवस्था को, इस व्यवस्था को, समाज व्यवस्था को एक नैतिक बनाया जाए, ताकि हर व्यक्ति इस व्यवस्था में खुशहाली से जी सके और आगे आने वाले जो समाज है वह भी इस अवस्था में, इस व्यवस्था में खुशहाली से जी पाए। तो इसको कहते हैं 5 बंधनों से मुक्ति। तो इसको किस तरह से देखते हैं, तो हमें तो पता है कि ये हमारा जन्म हुआ है तो मरने वाला है, हम तो मरने वाले हैं। तो हम
इस संसार में लोभ का, और लोभ जो है, काम तृष्णा है, क्रोध है, वैर है, इससे परे रहते, दूर रहते। क्योंकि यार क्या करना है, जाना ही तो है छोड़ के सब कुछ, तो क्या करना है। सभी की जो समस्या है उसको हल करिए। सभी को सभी चीजें जो है प्रमाण में मिले, इसका हमें यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, है कि नहीं। जो जिसकी जरूरत है, शिक्षा मिले, सबको आरोग्य मिले, सबको यानी जीवन यापन करने के लिए जो कुछ भी जरूरी संधि चाहिए होंगी, तो उसको वो मिले, है ना। तो उसको एक चांस मिले, जिसे हम कहते हैं संधि कहते हैं, है ना, तो वो मिले। और इसके लिए एक यानी जो व्यक्ति इस व्यवस्था को नहीं मानता, उसको छिन्न भिन्न करने की कोशिश करता है, तो उसको दंड भी मिले। तो यह जो है, इसके लिए हमें हमारे जो मानसिक जो भावनाएं हैं, हमारे जो मन में उत्पन्न होने वाली जो आसक्तियां जो है पंच ज्ञानेंद्रियों की, उसको काबू में रखने के लिए हम जब प्रशिक्षण लेते हैं तो हमें यह पता होता है कि ये चीजें नाशवान है, लेकिन हमारा मन थोड़ी मानने वाला है। तो हमें मन को बताना होता है कि देखो, जब हम पंचशील का पालन करते हैं, 5 बंधन उससे मुक्त होते हैं, हम हिंसा नहीं करते, हम चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, और जो मद्य प्राशन नहीं करते, तो हमारे मन में एक जागृति की अवस्था उत्पन्न होती है। 4 प्रकार की जागृति होते हैं। हम देखते हैं कि ये शरीर है, तो ये शरीर है, हाँ ये शरीर, ये कोई ऐसा, इससे तो हमें काम करवाना चाहिए। हमें चलने का काम करने के लिए पाँव की मदद होती है, हमें कोई किसी चीज को देखने के लिए, रास्ते को देखने के लिए हमारे आंखों की जरूरत होती है, कोई किसी का आवाज सुनने के लिए कान की जरूरत है। हाँ, तो ये साधन है ज्ञान ग्रहण करने का, जीवन यापन करने के लिए जो कष्ट करना है, तो उसके लिए ये साधन मात्र है। तो यह हम शरीर को शरीर की तरह देखते हैं, और जिससे हम हमारे जो क्रियाकलाप काम है वो करने की कोशिश करते हैं। तो हमें शरीर की तरह देखने की जो विपश्यनाएं है, जिसे हम कायानुपश्यना कहते हैं, जैसा है वैसा देखो और उसी तरह से समझो ना। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये नित्य है, हमेशा आपके साथ में रहने वाली है, ये बदलने वाली है। जब कोई व्यक्ति जन्मता है, छोटा बच्चा होता है, फिर वह तरुण होता है, फिर वो बालक होता है, फिर तरुण होता है, फिर वयस्क होता है, फिर वृद्ध होता है और मर जाता है कि नहीं। तो ये हर चीज नाशवान है, तो इसको क्या हमें संजोए नहीं रखना है। इससे हमें जीवन जीने के जो उपयोग के कर्म है वो कर रहे हैं। तो जरूर हम शरीर को शरीर देखते हैं, हमारे मन में उत्पन्न हमारे जो मन है उसको हम मन के भांति देखते हैं कि हाँ ये मन है, इसको हम मन के भांति देखते हैं। इसमें उत्पन्न होने वाले विचार वह विचार होते हैं, वो आते हैं जाते हैं, उसको हम विचार के बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई जो आप बैठे हैं, रास्ते में बैठे, गाड़ी आ रही है, लोग जा रहे हैं, रास्ते में दिख रहे हैं, तो आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं लोग, है कि नहीं। ऐसे अनेकों विचार हमारे मन में आते हैं जाते हैं। जो अच्छे है उसे हमें धारण करना है, जो बुरे है उसको छोड़ना है। बुरे विचारों को धारण नहीं करना है, बुरे विचार आए तो उसको जाने देना है, उसके मोह में नहीं पड़ना है। तो हाँ ये विचार है तो उसको जाने दो। हाँ, उसके विचारों के कारण जो भावनाएं उत्पन्न होती है, जो फीलिंग्स हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, तो हाँ ये फीलिंग्स आई है, उसको देखो, अच्छी नहीं है तो छोड़ो, बुरी है तो छोड़ो, अच्छी है तो उसको संजोए रखो, क्योंकि वह हमारे काम की चीज है। लेकिन जो लोभ प्रवृष्ट है, जो द्वेष उत्पन्न करने वाली है, जो अनित्यता को छेद देने वाली है कि नहीं, जो इस संसार को नित्य समझने वाली जो भावनाएं उत्पन्न होती है, क्योंकि वह क्या स्थिरता उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं कि नहीं देखो तुम्हें बस यही करना है। तो यह जब भावनाएं उत्पन्न होती है तो अब हमें देखना है कि नहीं ये जो है ना ये गलत है, तो इसको आई है तो उसको निकाल दो, उसको जाने दो, उसको रोको मत, है ना। आई भावना उपश्चना करके हमें छोड़ देना है। तो इसी को कहते हैं, यह क्या है, कायानुपश्चना हमने देखी है, चित्तानुपश्चना, धम्मानुपश्चना यानी चित्त में उत्पन्न होने वाले विचार, और उस यानी कायानुपश्चना के जो पंच इंद्रिय है उसमें उत्पन्न वाली जो वेदनाएं है, उसकी जो विषय है, तो उसको वेदनाउपश्चना कहते हैं।
तो कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना, यह हमारे 4 प्रकार के स्मृति जब हम करते हैं, पंचशील का पालन करते हैं, तो हमारे मन में जागृति की अवस्था उत्पन्न होती है। तो हम देखते हैं कि लोभ हमसे चले जाता है, हमें पता होता है कि नहीं, ये जो संसार है ना, ये यही रहने वाला है, हम कुछ नहीं लेके जाने वाले। तो बस देखिए, आपके मन का लोभ चला गया तो आपकी आसक्ति दूर हो जाती है। नहीं, ये तो सब यही रहने वाला है, हमको कुछ नहीं करना है, बस हमें 2 रोटी दो, हमें खाना, बस हमने देख लिया कटोरी भर के रखा है, अरे कटोरी भर के रखा है तो भाई अभी भी लेके जाओ, आप भी खाओ और घर में भी लेके जाओ, दूसरा को ना मिले तो चलेगा, ऐसी अवस्था है, देखते हैं हम, है ना। तो ये अवस्था जब हमारे मन से लोभ निकल जाता है, हम पंचशील का पालन करते हैं, तो हम इस संसार को जो जैसा है वैसा देखते हैं, उतने ही उसमें हम कोशिश करते हैं जितनी हमें जरूरत होती है। तो इससे ज्यादा तो बेहतर और कुछ नहीं है कि आप अपने जीवन में पंचशील का पालन करिए, अपने जीवन से लोभ को दूर करिए। पंचशील का पालन करने से हमारे मन में एक जागृति की अवस्था उत्पन्न होती है, जिसके कारण हम संसार का लोभ पहचानते हैं। हम पंच ज्ञानेन्द्रिय का जो विषयों की आसक्ति है उसको पहचानते हैं, हम क्रोध को पहचानते हैं, ईर्ष्या को पहचानते हैं, जिसे हमें क्या करना है, हमारे मन से निकाल देना है। क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे हम एक दुखमय जीवन ग्रस्त हो जाते हैं और हमें शांति नहीं मिलती है, सुख नहीं मिलता है। तो जब हम इसको निकाल देते हैं तो मैंने जैसे बताया आपको कि शांति आपको मिल ही जाती है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ चीज है ही नहीं आपकी, ये तो सब बस यही रहने वाली चीजें है, तो खत्म होने वाली चीजें है। तो हमें तो संसार में खुश रहना है, सबको खुशियां बांटो और सबके साथ में खुश रहो। जिसका जो यानी अच्छा कर्म करो सबके साथ में, जैसे पंचशील में कहा है, तो हिंसा नहीं करनी है, हमको किसी के साथ में बुरा बर्ताव नहीं करना है ना। आपुल्की, मैत्री, प्रेम निर्माण होना चाहिए। हमें किसी के साथ किसी की चोरी नहीं करनी है, जो जिसका है वह उसका है, हमें चाहिए तो हमें मेहनत करके हासिल करना है कि नहीं। हमें व्यभिचार नहीं करना है, हमें जो समाज में एक नैतिकता का, नीतिमत्ता का जो, और एक दूसरे के साथ में दाम्पत्य जीवन में, संसार में एक दूसरे के साथ में निष्ठा का जो है ये पुरस्कार करना है। हमें झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना है, जिससे एक साथ एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है वो बनाए रहे, और जिससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। ऐसे जो मादक पदार्थ है उसका सेवन जो है हमें छोड़ देना है, हमें किसी भी मादक पदार्थ का, वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। यह हम करेंगे तो हमारे मन में स्मृति, जागृति की अवस्था निर्माण होती है, जिससे हम लोभ को पहचानते हैं। लोभ हमारे मन में हम लोभ को पहचानेंगे तो लोभ को हमारे मन से निकाल देंगे, तो हमारे मन में क्या बचेगा, शांति बसेंगी, सुख बसेगा, निब्बान बसेगा। और इससे हमें 4 जो पश्चनाएं है वह समझ में आती है कि हाँ, यह हमारी काया है, शरीर है, जिससे हमें हमारे जीवन जीने के लिए जिसका साधन समझ के इस्तेमाल करना है। तो हाँ, शरीर है तो शरीर है, उसकी जो वेदनाएं है, यानी जो मन की जो पंच ज्ञानेन्द्रिय उनकी जो भावनाएं है, तो वो वेदना है, तो वेदना है, उसको वेदना की तरह ही देखना है, ना कि कोई अपना दायित्व की तरह। तो उसके जो जिस चित्त है, चित्त को चित्त की तरह देखना है, उसमें उत्पन्न होने वाले विचारों को विचारों की तरह देखना है, और प्रशिक्षण जो लेते हैं, धम्म जो है हमारे पास में, उसके आधार पर हमें हमारा जीवन यापन करना है, जिससे हम लोभ मुक्त जीवन जी सकते हैं और शांति से जीवन जी सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये जो भाग है, जीवन में पवित्रता बनाए रखना धम्म है, इसका ये जो भाग जो आज मैंने आपको समझाया, ये निश्चित ही तौर पे आपको समझ में आया होगा। कुछ आप बताना चाहते होंगे, कुछ पूछना चाहते होंगे तो कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बाकी की वीडियोस देख सकते हैं, प्रासंगिक की वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि अच्छा व्यक्ति बनने के लिए उनको प्रेरणा मिले। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे अपनी जो टीम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर बढ़ती जाएगी, है ना। और आप सभी का सहयोग प्रदान होता रहेगा, मिलता रहेगा कि धम्म के प्रसार प्रचार के लिए। अंत में आप सभी लोगों के प्रति मैं मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।